नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर कैशकांड से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका को ठुकरा दिया है और एक बड़ा इससे झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही जांच कमेटी के गठन और राष्ट्रपति को भेजी गई सिफारिशों को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अब मामला संसद के पास है, संसद स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगी और वो सम्मानित और जानकार न्यायविदों की नई कमेटी बनाएगी, वो नए सिरे से तथ्यों को देखेगी। तो आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ डायरेक्शंस इस मामले में दिए हैं, किस तरीके से यशवंत वर्मा के लिए अब आगे की राह मुश्किल होने वाली है, बताएंगे इस वीडियो में। रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनुरा सक्सेना। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस वर्मा ने अपने घर पर कैश मिलने के मामले में जांच के लिए इन हाउस कमेटी के गठन को चुनौती दी थी। साथ ही उन्हें पद से हटाने की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश का भी विरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोनों ही बातों को कानूनी रूप से सही कहता हुआ नजर आया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह के बेंच ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता का आचरण भरोसा जगाने वाला नहीं है। उन्होंने भले ही इन हाउस कमेटी का विरोध नहीं किया, कमेटी की जांच में शामिल भी हुए, लेकिन जब कमेटी की रिपोर्ट खिलाफ आ गई तब कमेटी को अवैध बताने लगे। कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी की दलीलों के आधार पर 6 सवाल तय किए और उनका फैसले में उत्तर दिया है। याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है, ये साफ तौर पर कह दिया गया। इन हाउस कमेटी का गठन कानूनी रूप से वैध है। याचिकाकर्ताओं के किसी मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है। जले हुए कैश का वीडियो अपलोड करना सही नहीं था, लेकिन याचिकाकर्ता के इसका पहले विरोध नहीं किया गया। उसने कमेटी की कार्रवाई में हिस्सा लिया। चीफ जस्टिस का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट और सिफारिश भेजना सही था। ऐसा करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनवाई का मौका देना जरूरी नहीं था। याचिकाकर्ता जो भी कानूनी प्रश्न उठाना चाहता है उसे भविष्य में किसी उपयुक्त कार्रवाई के जरिए उठा सकता है। तो ये तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई हैं। ध्यान रहे कि सुनवाई के दौरान जजों ने यह भी कहा था कि अब मामला संसद के पास है, संसद स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगी, वो सम्मानित और जानकार न्यायविदों की नई कमेटी बनाएगी, वो नए सिरे से तथ्यों को देखेगी। मामला क्या है ये आपको समझना जरूरी होगा और इसके लिए आपको मार्च का रुख करना होगा। यानी कि 14 मार्च 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के घर पर आग लग गई थी। उस समय वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। आग बुझने के बाद पुलिस और दमकल कर्मियों को वहां पर बड़ी मात्रा में जला हुआ कैश दिखा। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने 22 मार्च को मामले की जांच के लिए 3 जजों की कमेटी बनाई। कमेटी ने 4 मई को सौंपी रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा को दुराचरण का दोषी कहा और 8 मई को चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी और कार्रवाई की सिफारिश की गई। एफआईआर की मांग भी खारिज हो गई है। गुरुवार 7 अगस्त को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील मैथ्यूज की याचिका में भी खारिज कर दी थी। उनकी याचिका को खारिज किया था दरअसल, और मैथ्यूज ने जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी 2 बार मैथ्यूज की इस तरह की याचिका को खारिज किया था। उन्होंने तीसरी बार याचिका दाखिल की थी।